आज हम बात करेंगे उन 12 जिंदगियों की जिन्होंने बेगुनाही के बावजूद 19 साल जेल के सलाखों के पीछे बिताए। ये बात सिर्फ अदालत के फैसलों की नहीं है बल्कि टूटे हुए सपनों की कहानी की है। एक माँ की आंखों के सूख चुके आंसुओं की कहानी है और उस इंसाफ की जो बहुत देर से आया। आप सबको याद होगा मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों का वो केस जिसने साल 2006 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो आज उसी केस के बारे में फिर बात करते हैं और आपको बता दें करीब 19 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है कि 12 लोगों को बेकसूर करार देकर रिहा कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उस दिन की घटनाओं पर। 11 जुलाई 2006 मुंबई के 7 लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर 7 धमाके हुए। इसमें 179 लोगों की जान चली गई और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। देश में मातम था और जाहिर है जवाब की तलाश भी थी। आपको बता दें इसी बीच एटीएस और पुलिस ने दावा किया कि उन्हें बड़ा सुराग मिला है और कुछ ही दिनों में 12 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके खिलाफ कई सबूत भी मौजूद थे, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन अब 19 साल बाद कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अबू आजमी ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। इन 12 युवाओं को 19 साल जेल में रखा गया, जबकि मैं पहले दिन से कह रहा था ये बेकसूर है, लेकिन तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि कैसे एटीएस और डीजी ने अचानक दावा किया कि उन्हें सुराग मिल गया है और फिर युवाओं को पकड़ लिया गया। बिना सबूत के इन पर फांसी तक की सजा सुना दी गई। जब टेलीफोन रिकॉर्ड मांगे गए तो पुलिस ने कहा लाना महंगा पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के आदेश पर जब रिकॉर्ड लाया गया तब पता चला कि आरोपी उस दिन घटना स्थल पर थे ही नहीं। अबू आजमी ने पुलिस और जांच एजेंसियों की मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा हर ब्लास्ट के बाद बेकसूर मुसलमानों को उठा लिया जाता है, ये अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज भी सैकड़ों मुसलमान बिना जुर्म के जेल में बंद है। क्या यही इंसाफ है? चलिए एक नजर डालते हैं अबू आजमी के इस वीडियो पर। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एटीएस के चीफ और डीजी दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे वो दिन भी याद है जब ये कहा गया था कि ये लोग इनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लाओ तो सब क्लियर हो जाएगा, और टेलीफोन का रिकॉर्ड लाने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्च है। इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया, और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी पे उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? कोई ना कोई तो है जिसने ब्लास्ट किया है। ये बेकसूरों को डाल करके आपने पर्दा डाल दिया कि वह पकड़े गए, और इतने दिनों के बाद जब सच्चाई सामने आई, हम देर जरूर होती है लेकिन भारतवर्ष में कभी इंसाफ मिलता है। लेकिन 19 साल के बाद अगर इंसाफ है देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून देश में चलता है, तो तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उनको जो है अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पेंशन बंद होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, और 19 साल का हर्जाना इनको मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलना चाहिए। अबू आजमी ने इस मामले में सरकार से स्पष्ट कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए। जिन अधिकारियों ने झूठे जांच की उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। अगर वे अफसर रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाए, और 19 साल तक कैद बेकसूरों को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा अगर देश में वाकई अम्बेडकर का संविधान लागू है तो कानून सिर्फ आम आदमी पर नहीं गलत अफसरों पर भी चलाना चाहिए जो मासूमों की जिंदगी तबाह करके चैन से सो रहे हैं। जब इंसाफ 19 साल बाद आता है तो वो फैसला नहीं सवाल बन जाता है। अब सवाल उठता है क्या सिस्टम खुद को जवाबदेह मानेगा? क्या झूठी जांच करने वालों पर कार्रवाई होगी? ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं, ये एक राष्ट्रीय आत्म मंथन की घड़ी है। अब सवाल उठता है अगर ये लोग बेगुनाह थे
तो फिर 19 सालों का हिसाब कौन देगा? सोचिए जरा, किसी की शादी रुक गई, किसी की माँ बेटे की रिहाई का इंतजार करते करते समाज की आलोचनाओं के बीच टूट गई, किसी की जिंदगी वही जेल के सलाखों के पीछे सिसकती रही। लेकिन न सरकार बदले न कानून बदला, तो बस वक्त और इन बेगुनाहों की जिंदगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार टॉकीज के साथ। नमस्कार।